अष्टावक्र गीता पहला अध्याय सूत्र नंबर 11। मुक्ताभिमानि मुक्तो हि बद्धो बद्धामिमानि अपि वदन्ति इह सत्येयं या गतिः सा गतिर्भवेत्। अगला साधारण लफ्जों में मतलब क्या है कि जिसको मुक्ति का अभिमान है वो मुक्त है, जिसको बद्ध का अभिमान है वो बद्ध है। और एक लोगों में एक प्रचलित भावना है कि जैसी गति जैसी मति वैसी गति। अब चाहे भगवद गीता हो चाहे अष्टावक्र गीता हो, ये दोनों ग्रंथ प्रैक्टिकल ग्रंथ है। बिना अनुभव के, बिना व्यक्तिगत अनुभव के इन श्लोकों का मतलब आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। अब ये देखिए कि हम मुक्ति और बंधनों की बात तो करते हैं, लेकिन मुक्ति होती क्या है? तो मुक्ति की दो अवस्थाएं होती हैं। पहली मुक्ति होती है जो जीते जी मुक्ति होती है, जिसे जीते जी मरना कहते हैं। और दूसरी मुक्ति होती है जब हमारी उम्र पूरी हो जाती है तो हमारी आत्मा सारे बंधनों से मुक्त होकर त्रिगुणातीत होकर प्रभु के धाम को चली जाती है। अब इन धर्म शास्त्रों में उस मुक्ति की बात नहीं है कि जो मरने के बाद मिलती है। इन धर्म शास्त्रों में उस मुक्ति की बात है जो जीते जी मिलती है। और वो कब मिलती है? जब हमारी आत्मा किसी समर्थ सदगुरु की रहमत से ध्यान अभ्यास के द्वारा, जो कि सारे शरीर में फैली हुई है, वो एकाग्र होती है। पहले मूल चक्र पर एकत्रित होती है, फिर सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अंदर जाती है, फिर इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और अजना चक्र बनाती है, जिसे हम शिव नेत्र कहते हैं। अब जो लोग गुरु की कृपा से अपने जीवन को पवित्र करते हैं, अपने जीवन को नित्य नेम में रखते हैं, सच्चा और सुच्चा जीवन जीते हैं और रोज अभ्यास करते हैं, तो अपनी अपनी आत्मिक अवस्था के मुताबिक हमें भजन सेवन में तरक्की होती है। किसी की आत्मा मूल चक्र पर एकत्रित होती है, किसी की इंद्रिय चक्र पे होती है, किसी की नाभि चक्र पे होती है। जिसकी जितनी कमाई है उसका उतना होता है। कोई बिरला है उसकी आज्ञा चक्र पर भी होती है। तो जब हमारी आत्मा अंदर ऊपर की तरफ को चलती है, तो जब कोई इंसान मूल चक्र को क्रॉस करने की हिम्मत रखता है, प्रभु कृपा होती है, तो उसको लोभ से मुक्ति मिल जाती है। उसको दुनिया की धन दौलत से कोई आसक्ति नहीं रहती। जिसकी आत्मा इंद्रिय चक्र को क्रॉस कर लेती है, उसे वासनाएं, काम वासनाओं से आसक्ति कम हो जाती है। जिसकी नाभि चक्र क्रॉस करती है, उसको क्रोध और स्वामित्व, उससे उसकी भावना हट जाती है। जिसकी आत्मा हृदय चक्र क्रॉस करती है, उसके मोह से हट जाता है, उसको विरक्ति मिल जाती है। और जिसकी आत्मा कंठ चक्र को क्रॉस करती है, वो अहंकार को त्याग के नम्रता धारण करता है। तो जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो हमारी अवस्था हो सकती है कि हमारे सद्गुरु की कृपा से हमारी आत्माएं नीचे के चक्र को क्रॉस करके आज्ञा चक्र पर आ जाए। जैसे कोई सच्चा गुरु नाम देता है, तो उस समय भी शिष्यों की आत्मा गुरु की कृपा से
आज्ञा चक्र पर आ जाती है और उन्हें उस आत्मज्ञान की अनुभूति होती है, लेकिन वो क्षणिक होती है क्योंकि वो गुरु की ताकत से हुई। ऐसे ही जब हम रोज भजन स्मरण करते हैं तो हमारी अपने अपनी आत्मा की शुद्धि की अवस्था के कारण से हमारी आत्मा सिमटती है। कई भाई बहनों की आत्मा आज्ञा चक्र तक रोज सिमट जाती है, लेकिन जैसे वो भजन से उठते हैं वैसे उनकी आत्मा फिर नीचे खिसक जाती है, नीचे के चक्रों में आती है। उन्हें दुनिया में व्यवहार करना होता है तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, जिसके बिना हम जीवन जी नहीं सकते, तो आत्मा फिर नीचे आ जाती है। अब जो इंसान आज्ञा चक्र तक भजन सिमरन में आते हैं उन्हें अंदर में ये भावना होती है कि मुक्ति क्या होती है, आत्मा क्या होती है, वो एहसास होता है। तो कुछ लोग तो ध्यान से उतरते हैं फिर दुनिया में लग जाते हैं, उनको तो वो एहसास होता नहीं बार बार, तो जब ध्यान में बैठेंगे तभी एहसास होगा। कुछ ऐसी पवित्र आत्माएं होती हैं जो ध्यान से हट जाती हैं और अपने जीवन के बाकी कामों में जब काम करते हैं तब भी उन्हें अपने आत्मज्ञान की याद बनी रहती है। वो कौन लोग होते हैं? जिनका अंदर में शब्द खुल जाता है और 24 घंटे शब्द की पकड़ में रहते हैं, जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में आया। तो यहां पर अष्टावक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं, क्या जनक मुक्ति अभिमानी मुक्तो। अब यहाँ पर अभिमानी का मतलब जो है वो कोई घमंडी नहीं है। अभिमानी का मतलब है कि उस अवस्था की समझ जिसको है, जिसने कम से कम आज्ञा चक्र पर आकर के स्थित हुआ है, जिसने अपने पिंडी शरीर को छोड़ दिया और वो अंदर के दिव्य मंडलों में जाने वाला हो गया, तो वो आदमी मुक्ति का एहसास कर सकता है। तो जिसने शरीर में अपने पिंडी शरीर को भी नहीं, पिंडी मन को भी नहीं त्यागा, तो भाई वो तो मुक्ति की बात करेगा तो आधी अधूरी है। चलो, जिसने आज्ञा चक्र पर आया और रोज आता है वो भी उस एहसास को रख सकता है, उसको याद कर सकता है। तो जब वो उस एहसास को याद करेगा तो उसे लगेगा कि भाई मैं मुक्त हूं, क्योंकि इससे संसार की वासनाओं में, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में फिर ज्यादा आसक्ति नहीं रहेगी। लेकिन जो लोग भजन सिमरन करते हैं थोड़ा बहुत एहसास होता है, भजन सिमरन से निकलते हैं फिर दुनिया में फंस जाते हैं। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं क्योंकि राजा जनक एक राजा है, राजा जनक एक योगी है, राजा जनक एक अभ्यासी है। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ए जनक, ये जो आत्मज्ञान की बात मैं कर रहा हूं और जिसकी अनुभूति तुझे अपने शरीर में अपने आज्ञा चक्र यहां से शुरुआत होती है, अगर उस अनुभूति को तुम निरंतर याद रखोगे, जिसे सूरत शब्द योग कहते हैं, अपनी सूरत को उस शब्द में लीन रखोगे, तो तुम्हें हर घड़ी ये महसूस होगा कि तुम मुक्त हो। लेकिन अगर आत्मज्ञान का तुम्हें एहसास हो भी गया और बाकी समय में तुमने अपना ध्यान उस तरफ नहीं रखा, तो फिर तुम इंद्रियों में फंस जाओगे, फिर तुम इंद्रियों की जकड़ में आ जाओगे। क्योंकि कहते हैं किम दंती यह सत्ययम, कहते संसार में एक लोक प्रथा है, एक लोगों में एक मान्यता है कि भाई जैसी मति वैसी गति। मति का मतलब यहाँ पर हमारी सोच है, मति का मतलब कुछ हद तक यहाँ हमारी बुद्धि और विवेक भी है। हमारे अंतःकरण में जैसे विचार लगातार चलते रहेंगे वैसी ही हमारी सोच बन जाएगी, गति बन जाएगी। तो कह रहे हैं कि जब तक इंसान जिंदा है
उसकी जो आत्मा की बाहरी शक्ति जिसे हम ध्यान कहते हैं, तो वो ध्यान तो पूरे शरीर में जाता रहता है। हम ये तो कर ही नहीं सकते ध्यान को एक जगह एकाग्र कर दें, कि शरीर बेकार हो जाएगा। हम दिन भर काम करते हैं, हाथ भी हिलाने पड़ते हैं, पैर भी हिलाने पड़ते हैं, मुंह भी हिलाना पड़ता है, खाना खाते पेट भी अपना काम करता है। तो आत्मा की चेतना शक्ति जो है वो पूरे शरीर को जरूरत होती है। तो ये एक प्रैक्टिकल कानून है। जो भजन सिमरन नहीं करते, जो लोग समाधि नहीं लगाते, जो लोग अभ्यास नहीं करते, जो लोग अपनी आत्मा को नीचे के चक्रों से उठाकर ऊपर के चक्रों में नहीं लाते, जिन्होंने कभी आज्ञा चक्र पर आके देखा ही नहीं, वो इस श्लोक का मतलब समझना तो बहुत दूर की बात है, कल्पना भी नहीं कर सकते इसको। ये धर्मशास्त्र जो है ये कोई लफ्जों का, ये कोई बातों को बनाने का, जमा नहीं जमा खर्च का सवाल नहीं है। ये तो जिस इंसान को इस अवस्था का अनुभव होगा वही इसके बारे में समझ सकता है, क्योंकि राजा जनक को अष्टावक्र जी इस अवस्था का अनुभव करा रहे हैं। इसलिए वो राजा जनक को कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे विचार ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे बनते रहेंगे, तुम अपने विचारों का निरीक्षण करो। आगे कह रहे हैं आत्मा साक्षी विभुः पूर्ण एको मुक्ति मुक्तः चित अक्रिय असंगो निष्प्रह शांतो ब्रह्म ब्रह्मात् संसारवान इव। अब आत्मा की अवस्था का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं जो आत्मा है वो क्या है, वो साक्षी है। तो साक्षी मतलब देखने वाली। और देखेगा कौन? जैसे मैं कहता है ये मेरा मकान है, तो मकान से बाहर आऊंगा तब ना कहूंगा मैं ये मेरा मकान है। मकान से बाहर आकर के तब मैं कह सकता हूं देखो ये मेरा मकान। तो कह रहे हैं कि आत्मा साक्षी है, मतलब वो इन पंच भौतिक शरीर से, मन इंद्रियों से परे है, और वो विभु व्यापक सर्वव्यापी है। हमारी आत्मा कोई शरीर तक की कैद नहीं है। अगर एक बार हम अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दें तो समस्त ब्रह्मांडों का ज्ञान रखती है पूर्ण। अब पूर्ण का मतलब हो गया कि वो परमात्मा का स्वरूप है। जैसे परमात्मा पूर्ण है, आत्मा भी पूर्ण है। और एक मतलब वो अकेली है। प्रभु के घर से आत्मा अलग आई थी जब वो अकेली थी, बाकी ये प्रकृति, ये गुण, ये सारा झमेला, ये काल की माया उसके साथ चिपकाई गई है। आत्मा अकेली है, उसका न कोई माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, न उसका कोई कर्म है, न उसका कोई लेना है, न उसका कोई देना है। और वो मुक्त है, चित अक्रिय। और जो आत्मा है वो तो हमेशा ही मुक्त है, क्यों? उसे तो कोई बांध सकता ही नहीं है। और वो चित है, चित में चैतन्य रूप प्रभु का स्वरूप है, सर्वव्यापी है, अक्रिय, और उसको तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं। जो कुछ हम करते हैं मन इंद्रियों की तृप्ति के लिए करते हैं। असंगो, वो संग रहित है, उसका संग कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा के साथ आत्मा जुड़ेगी। जैसे हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का दोनों का एक ही स्वरूप है, निष्प्रह। और निष्प्रह का मतलब होता है इच्छा रही। और आत्मा की कोई इच्छा ही नहीं। उसकी तो अगर इच्छा अगर कहें भी तो वो प्रभु से जुड़ने की है, और कोई इच्छा ही नहीं उसकी। शांत, और शांत का मतलब उसमें कोई वेग नहीं है, उसकी कोई चाह नहीं है। तो कह रहा भ्रमात संसारवान इव। लेकिन भ्रम के कारण से आत्मा जब मन के साथ जुड़ी, इंद्रियों के साथ जुड़ी, वासनाओं के साथ जुड़ी, तो उसको क्या लगा कि आत्मा, शरीर, मन, इंद्रियां
सब एक रूप हो गए और ये भ्रम पैदा हो गया। तो देखिए, एक साधारण इंसान से पूछोगे आप कौन है, तो वो अपने शरीर की बात करेगा। जब उसे गहराई से पूछोगे आप कौन है, तो मन की बात करेगा, बुद्धि की बात करेगा। लेकिन कोई ज्ञानी होगा, उससे पूछेगा आप कौन, तो वो कहेगा मैं प्रभु का अंश हूं, इस पंच भौतिक शरीर में कैद हूं, मैं आत्मा हूं, इस पंच भौतिक शरीर में कैद हूं। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ए राजा, तेरे अंदर जो शुद्ध आत्मा है उसका तेरे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात उसको इसलिए कह रहे हैं कि वो राजा है, उसके बाद अनंत दौलत है, मेरा पूरा परिवार है। तो समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि तुम अपने को अभी भी शरीर समझ रहे हो, शरीर के द्वारा तुम्हारे सांसारिक संबंध भी है। तो कह रहे हैं ये तुम्हारा रूप नहीं है, तुम्हारा रूप तो शुद्ध चेतन आत्मा का रूप है। तो ये बातें जो हैं, हम जब तक इनको समझेंगे नहीं, और समझने के भी कारण क्या, खाली बुद्धि से समझने से हमारा भला होने वाला नहीं, हमें इसको विवेक की दृष्टि से समझना होगा। अब आगे क्या करें, कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय आभासः अहम ब्रह्मं मुक्त्वा भाव बाह्यम अथ आंतरम। अब क्या कह रहे हैं कि आभास अहम, अब पहले भी कहा गया था कि अहंकारी जीव, आभास रूप कहते हैं अहंकारी जीव। अब अहंकारी का मतलब होता है कि अहम आकार, मैं ये शरीर हूं। अब क्या करें कि जो आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, वो तो ज्ञान रूप है, वो तो समस्त ब्रह्मांडों का ज्ञान जानती है, अद्वैत है, उसमें तो कोई द्वैत है ही नहीं, वो तो जानती है कि वो प्रभु का रूप है। और कूटस्थम, वो तो अचल और स्थिर। अब अचल और स्थिर को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में आत्मा हमारे आज्ञा चक्र पर स्थिर रहती है, वहीं से आत्मा सारे शरीर को करती है, और परमात्मा अपनी जगह पे स्थिर है। तो कह रहे हैं वो आत्मा जो है, जो कि अचल और स्थिर है, जिसको समस्त ज्ञान है, जो प्रभु के रूप को, प्रभु और अपने रूप को एक रूप में जानती है, कह रहे परिभावया, विचार कर। क्योंकि देखिए, कोई गुरु जब शिष्य को आत्मज्ञान कराता है, भले ये भी कहा गया है कि तेरी निगाह का अदना करिश्मा है दर्शन, नजर से पर्दे आलम दिखा दिए तुम्हें। एक सच्चा गुरु जब नामदान देता है तो एक पल में आत्मज्ञान करा देता है, लेकिन वो एक पल का आत्मज्ञान गुरु की समर्थता से होता है, गुरु की तवज्जो से होता है। जैसे गुरु तवज्जो हटाएगा, हमारा आत्मज्ञान गायब। तो उसी की यहाँ बात कर रहे हैं कि जनक को बता रहे हैं कि भाई तुम अपने आत्मा की जो अचल अवस्था है, जो उसकी ज्ञान रूप अवस्था है, जो उसकी प्रभु से एकाकार एक रूपता की अवस्था है, अपने उस अवस्था को तुम प्रतीत रूप विचार करके, प्रतीत कहते हैं प्रतीति मतलब देखना, उस आत्म रूप को आभास करो, आभास करो, देखने की कोशिश करो। भ्रमम मुक्त्वा, और जो तुम्हें भ्रम हो गया है कि तुम शरीर हो, मैं जनक हूं, मैं राजा हूं, इस भ्रम से मुक्त हो जाओ। और भाव बाह्यम अथ अंतरम, अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। बाह्यम तो हम जानते हैं कि बाहर का जगत है,
बाहर के जगत में हमारा घर है, बार है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार है, जमीन जायदाद है। ऐसे आंतरिक जगत भी है। और आंतरिक जगत क्या है कि हमारा ये पिंडी शरीर है, इसके साथ पिंडी मन है। अंदर में अंडी शरीर है, उसके साथ अंडी मन है। फिर ब्रह्मंडी शरीर है, उसके साथ ब्रह्मंडी मन है। तो पहले शरीर रूप में हमारा गुरु होता है जो हमें ज्ञान देता है। जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो अंदर में हमारा शब्द गुरु और नूरी गुरु प्रकट होते हैं। तो आंतरिक जगत में हमें पिंड, अंड, ब्रह्म, प्रब्रह्म उनके बारे में जानना है। और बाहरी जगत में जो हमारा व्यवहार है दुनिया का, तो कह रहे हैं जो हमारा आंतरिक जगत हमारे अंतर्मुख होने से जो मिलता है या बाहर हम जो देखते हैं, इससे तुम मुक्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि बाहर के जगत में सब नाशवान है, अंदर के जगत में भी ब्रह्म तक सब नाशवान है। तो क्या है? त्रिगुणातीत। अंदर का जगत 3 लोक तक है। 3 लोक के बाद माया खत्म हो जाती है। उसके बाद प्रब्रह्म में खाली निरामय कोश रहता है। तो घुमा फिरा करके बात वही कह रहे हैं कि भाई तुम आत्म रूप हो, और जो आत्मा है वो बाहर के संसार में मन इंद्रियों के साथ व्यवहार करती है, लेकिन आंतरिक संसार में भी, अंड के देश में और ब्रह्म के देश में, वहां पर भी जो माया है उसके साथ हमारी आत्मा जुड़ी हुई। तो चाहे बाहर की माया हो और चाहे अंदर की माया हो, उन सब से मुक्त होना पड़ेगा। क्या जनक, तो बाहरी संसार से और आंतरिक संसार से मुक्त होने का प्रयास कर। अब अगले में कह रहे हैं, देहाभिमान पासेन चिरम बद्धो असि पुत्र का बोधो अहम ज्ञान खड्गेन तत् निष्कृत्य सुखी भव। अब क्या कह रहे हैं कि देहाभिमान पासेन चिरम। अब कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई इस अज्ञान का, जो हम शरीर को कहते हैं कि देहाभिमान पासेन, हम शरीर को अपना रूप समझते हैं और शरीर के साथ जुड़ी हुई वासनाएं वो भी हमारी हो गई। शरीर के साथ जुड़े हुए संसार के सारे रिश्ते, सारी चल और अचल संपत्ति। तो कह रहे हैं कि करोड़ों जन्मों से हमारी आत्मा इस भौतिक संसार में मन इंद्रियों के जकड़ में 84 लाख योनियों में घूमती फिर रही। बद्धो असि पुत्र कह। अब यहाँ पर राजा जनक को पुत्र कह के बुला रहे हैं। अब देखिए, अष्टावक्र छोटी उम्र है, राजा जनक बड़ी उम्र है। अष्टावक्र एक गरीब ब्राह्मण है और राजा जनक जो है एक बहुत बड़ा राजा है। अब यहाँ पर उन्होंने पुत्र क्यों कहा? राजा जनक का अंतर मन, उनकी आत्मा थोड़ी द्रवित हो गई है। अब अष्टावक्र जी के लिए उनका भाव पितृ तुल्य हो गया। गुरु और पिता दोनों समान सम्मान के अधिकारी होते हैं। अष्टावक्र गुरु रूप में, लेकिन जनक के दिल में पिता तुल्य प्यार अष्टावक्र के लिए हो गया। इसलिए अष्टावक्र जी ने, क्योंकि वो तो आंतरिक भावना को जानते हैं, जनक की आंतरिक भावना बदली, उन्होंने उसे पुत्र कह दिया। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है मन इंद्रियों के साथ बंधी हुई करोड़ों जन्म बीत गए। अब आत्मा अपनी चेतनता को, अपनी समर्थता को भूल गई है। मन हावी हो गया है, इंद्रियां पावरफुल हो गई है। तो कह रहे हैं बोधो अहम ज्ञान खड्गेन। तो कह रहे हैं जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञान, तुम्हारी आत्मा, आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान तो जादू थोड़ा ही है। आत्मज्ञान तो ये है कि हमारी आत्मा जो शरीर में फैली हुई है, जब वो एकाग्र होती है और हमारे नीचे के चक्रों से ऊपर आती है,
हमारे आज्ञा चक्र पर आती है। आज्ञा चक्र पर हमारा शिवनेत्र खुलता है, और शिवनेत्र खुल करके जब हमारी आत्मा उसमें से अंदर प्रवेश करती है और फिर अंदर के दिव्य मंडलों में जाती है। अंदर अंध का देश है, उसके बाद ब्रह्म का देश है। सारी जो माया है, सारी जो रचनाएं हमारे शरीर के अंदर है। जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, जिन खोजा तिन पाया। पीपा प्रणव परम तत्व सदगुरु दिया लिखा है। किसी सदगुरु की कृपा से हम अपने शरीर रूपी संसार में सब कुछ ढूंढ सकते हैं। बोधो अहम, कि तुम इस बात का ज्ञान प्राप्त करो कि मैं आत्मा हूं। जैसे तुम्हें यह समझ में आ जाएगी मैं आत्मा हूं, तो उस ज्ञान रूपी खड्ग से आप इस बंधन रूपी अहंकार निष्कृत्य काट डालो और फ्री हो। मतलब क्या है? जैसे ही हमारी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर के आज्ञा चक्र पर आएगी, वहां हमारा प्रभु के ज्योति स्वरूप और सब स्वरूप से हमारा मेल होगा। वहां पर आते ही मन इंद्रियां, पिंडी मन और पिंडी इंद्रियां और पिंडी शरीर वो निष्क्रिय हो जाएगी। फिर हमारी ये पिंडी इंद्रियां शांत हो जाती। सचमुच में एक सच्चा इंसान और एक अच्छा इंसान उसी को कहते हैं जिसकी आत्मा कम से कम आज्ञा चक्र पर काफी देर आकर के विश्राम करती हो, तभी तो उसकी आंखों की गंदगी दूर हो सकती है। नहीं तो हमारी आंखें जो है वो वासना को जन्म देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कभी किसी की आंखों में मत देखो। आंखों में देखना है तो किसी ऐसे इंसान की देखो जो आत्मज्ञानी हो, जिसकी तवज्जो इन चमड़े की आंखों से ऊपर रहती हो, जिसकी आंखों से नूर बरसता हो। तो जनक कह रहे हैं अगर ऐसी अवस्था को प्राप्त करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। सुखी मतलब आत्म जागृति, आत्म तृप्ति। अब आगे कह रहे हैं निसंगो निष्क्रियो स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेवा एते बंधः समाधि अनुतिष्ठति। अब क्या कहते हैं? निसंगो निष्क्रिय। अब कह रहे हैं भाई जब तू यहाँ आएगा और जब तू अपनी आत्मा में स्थिर होगा तब तू देखेगा कि तेरे संग करने लायक कुछ भी नहीं है। संग रहित का मतलब यहाँ पर ये नहीं है। संग रहित का मतलब है कि वहां पर तेरे जैसा दूसरा तुझे इस दुनिया में नजर आएगा ही नहीं। जब किसी को आत्मज्ञान आता है वो दूसरों में तो आत्मा देखता है, लेकिन उसकी आत्म रूप में उससे बात करने वाला, उससे व्यवहार करने वाला, उसका संग करने वाला कोई मिलता ही नहीं। इसलिए आत्मज्ञानी महात्मा जो होते हैं तो बेचारे अकेले रहते हैं। कोई उनका साथ पसंद करता ही नहीं, और करता भी है तो कहते हैं हमारा ये काम करा दो, हमारा ये आशीर्वाद दे दो। आत्मज्ञानी हमेशा अकेला रहता, उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। इस बात को समझना हो तो मेरे सदगुरुदेव भगवान संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके 2 शेर हैं कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जब कोई आत्मज्ञानी महापुरुष किसी समाज में प्रकट होता है, जाता है, लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं उससे, और काफी सारे लोग मिल करके उसके साथ एक हुजूम बना लेते हैं। काफी सारे लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन जब वो महापुरुष आत्मज्ञान की बात करते हैं, जब वो महापुरुष बात करते हैं कि अपने जीवन में आत्मज्ञान लाओ, तब क्या होता है कि पड़ी है सुनसान दिल की वादी, अकेला महवे तलाश हूं मैं, कि इश्क के राहरो कहाँ है, वफाओं का काफिला कहाँ है, सब भाग जाते हैं। जब आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को सुधारने की बात आती है तो आत्मज्ञानियों के पास जो लोग जाते हैं, जो कहते हैं हम आप पर जान फिदा करते हैं, जैसे उनसे बोला जाता है कि अपने किरदार को सुधारो,
अपनी आत्मा को सुधारो, अपने मन पर काबू करो, सारे भाग जाते हैं और बाद में वो महापुरुष अकेले रह जाते हैं। इसीलिए महापुरुष जो है कभी जबरदस्ती नहीं करते किसी के साथ, उनकी अच्छी बुरी बातों को बर्दाश्त करते रहते हैं। तो जैसे कम से कम आए तो सही है। अगर आत्मज्ञानी हमें सच्चे तौर से ज्ञान देने लग जाए और हमारी चेकिंग करे, कोई ना जाए उसके पास, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निसंगो जो आत्मज्ञानी है उसका संग करने को कोई तैयार ही नहीं है। वो बेचारा वैसे ही अकेला, वो तीनों लोकों में अकेला। भगवान जब आता है इस दुनिया में तो तीनों लोकों में अकेला। उससे लोग दुनिया की चीजें मांगते हैं, लेकिन उसके साथ सचखंड जाने को कोई तैयार नहीं। और कह रहे हैं निष्क्रियोसी, और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं। उसका शरीर नहीं है, उसकी इंद्रियां नहीं है, उसकी कोई वासना नहीं है, तो उसे क्या चाहिए? उसे क्या करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं। न वो सांस लेता है, न उसका दिल धड़कता है। तम स्वप्रकाशो, अब यहां पर तम बोला, तम का मतलब है जनक तू जो इस शरीर में हो, स्वयं को शरीर समझ रही हो, तुम आत्मा हो और तुम आत्मा हो, स्वप्रकाश हो, और तुम्हारी अपनी आत्मा प्रकाश है। महापुरुष बताते हैं जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आती है और आत्मा स्वयं जागृत होती है, तो महापुरुषों ने कहा है कि कई सूर्यों के प्रकाश के बराबर आत्मा का अपना प्रकाश होता है। कितना प्रकाश होता है आत्मा में कि कई सूर्य मिलकर के उस प्रकाश को बराबर ही नहीं कर सकते। और स्वयं प्रकाश है। और निरंजन, निरंजन का मतलब दोष रहित, जिसमें कोई खोट नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है। अब कह रहे हैं कि अयम ही एव ही, अयम एव ही ते बद्ध। तो कह रहे हैं कि अब जनक को कह रहे हैं कि अयम एव ही ते बद्ध। कह रहे हैं ये जो बात अभी मैंने कही है ये ही तेरे बंधन का कारण है। अगर तू इस बात को समझ जाए कि मैं आत्मा रूप हूं, गुरु का कहना माने, तवज्जो ऊपर लाए, गुरु के तवज्जो के साथ ऊपर उठे और आज्ञा चक्र पर स्थित स्थापित हो जाए, तो कह रहे हैं अगर ये निश्चय तुम करोगे तो कह रहे हैं बंध समाधि अनुतिष्ठसि। तो कह रहे हैं कि अगर इस चीज को, एक तो समाधि सो रहे और अभी उनकी चेतना है, तो जब तक हम समाधि में नहीं जाते हैं तब तक हम शरीर के बंधनों की को अनुभव करते हैं। तो जब तक हम आज्ञा चक्र तक नहीं आते हैं तब तक हमारा ये अनुष्ठान है, तब तक हमारा ये प्रयास है। और आत्मा की रियल मुक्ति तो प्रबंध के देश में होती है। अब दुनिया में क्या होता है, कोई आदमी इस रास्ते पे चलता है तो क्या करते हैं, महीना, 2 महीना, 4 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल चले, थक जाते हैं। तो जो तरक्की वो करते भी हैं कुछ दिनों के बाद में वो बेकार चली जाती है। तो पूर्णता को प्राप्त करना, जब तक हम मुक्ति की पूर्णता को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक हमें मुक्त और बद्ध दोनों का अनुभव होता रहता है। हम आत्मज्ञान में आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, फिर हम साधारण जिंदगी में आ जाते हैं, फिर हमें लगता है हम बंधे हुए हैं। तो कह रहे हैं ये प्रयास कि हमारी आत्मा शरीर में भी है और अंदर के लोगों में भी है। दिन में हम काम करते हैं, हमारी आत्मा हमारी आंखों तक शरीर को चलाती है,
अब ध्यान दिन में करें या रात में करें। अगर आत्मा हमारे आज्ञा चक्र पर आ जाती है तो हम आत्मज्ञान से जुड़ जाते हैं। आत्मा नीचे की तरफ आ जाती है, कंठ से नीचे आ जाती है, तो हम काम क्रोध में अहंकार में फंस जाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि रोज हमारी आत्मा आत्मज्ञान को महसूस करती है, रोज हमारी आत्मा इंद्रियों के बंधन को महसूस करती है। क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम शरीर का इस्तेमाल करते हैं। शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को रेस्ट चाहिए, शरीर को पानी चाहिए, बहुत सारी चीजें शरीर के लिए। जब हम शरीर का इस्तेमाल करते हैं तो हम बद्ध हो गए, जब हम शरीर से बाहर निकलते हैं हम मुक्त हो गए। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ये प्रोसेस तुम्हारा चलता रहेगा। ये कोई आत्मज्ञान की अवस्था कोई छूमंतर नहीं है। आत्मज्ञान की अवस्था तुम्हें प्राप्त करनी होगी। अब ये अष्टावक्र जी और राजा जनक जी का ये आपसी वार्तालाप चल रहा है, और हम लोगों के लिए इससे जो शिक्षा है वो हमें यही है, जो आखिरी शिक्षा है कि आत्मज्ञान के लिए एक निरंतर प्रयास, शिष्य द्वारा एक निरंतर प्रयास और गुरु द्वारा लगातार कृपा ऐसी होनी चाहिए, तभी आत्मज्ञान का रास्ता आगे की तरफ बढ़ सकता है। यह हमारा 15वां श्लोक खत्म हो गया। अब बाकी हम कल करें। अष्टावक्र गीता